Good morning, children. Today we are starting with the second chapter of class 12. This is sexual reproduction in flowering plants. In the previous chapter, we have studied that sexual reproduction involves formation of gametes and their fusion produce zygote. And this zygote ultimately develops into a diploid plant body. In this chapter, we will be focusing on sexual reproduction in flowering plants, and obviously, it will be occurring in the flower only. So, let's discuss the site of sexual reproduction, that is the flower. जो एक फ्लावर है वो एक्चुअली एक मॉडिफाइड शूट है एंड जो रिसेप्टिकल है या फिर जो थैलेमस जिसे हम कहते हैं ये सपोर्ट करता है सारे फ्लोरल पार्ट्स को। अब जो है हम वन बाय वन इन सारे फ्लोरल पार्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले जो है दैट इज काइलेक्स। काइलेक्स का इंडिविजुअल यूनिट जो है वो है सेपल, ये ज़्यादातर ग्रीन कलर का होता है एंड ये प्रोटेक्ट करता है फ्लोरल पार्ट्स को ड्यूरिंग द बड स्टेज। नेक्स्ट जो है यानी कि सेकेंड ओरल जो है दैट इज कोरोला। जो कोरोला है उसमें जो इंडिविजुअल यूनिट है दैट इज पेटल एंड ये कलरफुल होती है इसलिए ये अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट को फॉर पॉलिनेशन। थर्ड वोरल में जो आपके आते हैं दैट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की इंडिविजुअल यूनिट जो है वो है स्टेमन एंड ये रिप्रेजेंट करता है मेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। नेक्स्ट इज द गाइनोशियम जिसको हम पिस्टिल भी कहते हैं, कार्पल भी कहते हैं। ये लास्ट वोरल है फ्लावर का एंड ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो है रिप्रेजेंट करता है। अब जो एक फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है एंड यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिनमें कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो एक ही फूल में है, फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस। एंड जो आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर है जिसमें मेल फ्लावर जो है वो अलग होता है एंड जो फीमेल फ्लावर जो है वो अलग होता है, यानी वो टोटली अलग होंगे। या तो वो एक पेड़ पे भी हो सकते हैं और अलग अलग पेड़ पे भी हो सकते हैं, अलग अलग पेड़ में जैसे हमने पपाया में पढ़ा था। ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम जो है मूव करते हैं टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स, जिसमें फर्स्ट ले रहे हैं हम स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एक है फिलामेंट एंड दूसरा है एंथर। जो फिलामेंट है दैट इज द लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक एंड जो आपका एंथर है दैट इज बाइलोब्ड। बाइलोब यानी दो लोब रहते हैं इसके, हर लोब में जो है दो थीका होते हैं इसलिए इसको डाई थीकस भी कहा जाता है। हर लोब में जो है दो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं दे डिवेल्प फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके इनको सराउंड करते हैं फोर वॉल्स। एपिडर्मिस जो कि आउटर मोस्ट है, फिर है एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर्स आती हैं एंड द लास्ट वन इज द टेपिटम। जो एपिडर्मस, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर्स हैं ये प्रोटेक्टिव है नेचर में, यानी ये प्रोटेक्शन देती हैं क्योंकि अंदर जो है वो पॉलन डेवलपमेंट होनी है। और जो टेपिटम है दैट प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू द पॉलन ग्रेन। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो एनक्लोज करता है मास ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है ये मियोसिस के थ्रू 4 सेल बनाते हैं जो कि होते हैं माइक्रोस्पोर टेट्रेड। और ईच सेल ऑफ दिस टेट्रेड इज द पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी हम इसे कह सकते हैं। हर सेल जो है टेट्रेड का वो पॉलन मदर सेल की तरह जो है वो एक्ट करता है। अब जो वो प्रोसेस जिसमें माइक्रोस्पोर बनते हैं फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है। तो हर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो 4 पॉलन जो है वो जनरेट करता है। अब पॉलन जो है वो मेल गैमेटोफाइट है। अब इसकी शेप देख लेते हैं कैसी है। इसकी शेप ज़्यादातर स्पेरिकल रहती है एंड इसका साइज होगा 25 to 50 माइक्रोमीटर डायामीटर में है। ओके। इसकी एक और अराउंड जो कवरिंग है उसे हम स्पोरोडर्म कहते हैं। ये स्पोरोडर्म जो है उसकी भी 2 लेयर्स हैं एक्चुअली। जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज एक्साइन जो कि बनी है स्पोरोपोलेनिन से। ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये दिस इज द हार्डेस्ट मटेरियल। ये जो है फॉजल जो है पोलन को बनाने में भी हेल्प करता है एंड बहुत सारे एंजाइम्स इसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होते वहाँ पे जो है जर्म ट्यूब राइज करती हैं, यानी कि वो जर्म पोर्स रहते हैं। एंड इसके इनर होती है एक कॉन्टिन्यूस लेयर जिसे कहते हैं हम इंटाइन, वो बनी होती है सेलुलोज से। अब जो मैच्योर पॉलन ग्रेन है उनमें 2 सेल होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव या फिर जिसे हम ट्यूब सेल भी कहते हैं और एक होता है जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल है वो बिगर होता है साइज में एंड इसमें
बहुत सारा खाने पीने का सामान रहता है, यानी इट इज अबंडेंट फूड रिजर्व, एंड इट हैज लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। जो जनरेटिव सेल्स हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं और ज़्यादातर ये फ्लोट कर रहे होते हैं इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये जो है ये डिवाइड करता है माइटोटिकली टू फॉर्म टू नॉन मोटाइल मेल गैमीट, एंड इस प्रोसीजर को हम कहते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। और यही वो दो नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स हैं जो कि बाद में फर्टिलाइजेशन करने वाले हैं। ठीक। अब जो 60% एंजियोस्पर्म्स हैं, यानी कि अबाउट 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो अपना पॉलन ग्रेन जो है इसी स्टेज पे जो है शेड कर देते हैं, यानी टू सेल स्टेज पे ही शेड कर देते हैं। जबकि अबाउट 40% ऑफ एंजियोस्पर्म जो हैं पॉलन ग्रेन जो है शेड करते हैं जब उनकी थ्री सेल स्टेज होती है, मतलब कि जनरेटिव सेल जो है वो दो में बन चुका होता है। अब जो पॉलन ग्रेन है इनकी वायबिलिटी जो है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे बहुत डिपेंड करती है, मतलब पॉलन ग्रेन कितना टाइम तक जो है वो जीवित रह सकता है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे बहुत डिपेंड करेगा। अब राइस एंड व्हीट जो है उनकी वायबिलिटी 30 मिनट्स होती है, जबकि जो फैमिली रोजिएसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी है उसमें जो इसकी वायबिलिटी है दैट इज फॉर मंथ्स। अब पॉलन ग्रेन जो है वो एलर्जीज कॉज करने के अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट, एंड इनको फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। लोग इनकी टैबलेट्स भी लेते हैं, सिरप्स के फॉर्म में भी लेते हैं। ठीक है। कुछ एथलीट्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए भी पॉलन ग्रेन जो है उनको बहुत अच्छा माना जाता है। अब पॉलन ग्रेन जो है उनको हम स्टोर कर सकते हैं, पॉलन बैंक्स में हम इनको स्टोर कर सकते हैं। क्यों स्टोर करेंगे हम इनको? क्योंकि हमको फ्यूचर में जो है क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, और इनको स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन, जिनका टेम्परेचर कितना -196 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या आता है? गाइनोशियम आता है। गाइनोशियम जो है वो एक फ्लावर में अकेला भी हो सकता है, मतलब सिंगल पिस्टल भी हो सकती है, तो उसको हम बोलेंगे मोनोकार्पुलरी। अगर एक फ्लावर में एक से ज़्यादा पिस्टल है तो उसे हम बोलेंगे मल्टी कार्पुलरी। अब जो मल्टी कार्पुलरी सिचुएशन रहेगी तो ये वाले जो पिस्टल हैं ये फ्यूज्ड भी हो सकते हैं, यानी एकदम ज्वाइंट होंगे, तो उन्हें हम बोलते हैं सिनकार्पस। एंड जब ये फ्री होते हैं, अलग अलग होते हैं, तब इन्हें कहते हैं हम एपोकार्पस। अब जो मल्टी कार्पुलरी सिनकार्पस जो कंडीशन है इसका एग्जाम्पल है पेपावर, इसका कॉमन नेम जो है दैट इज पॉपी। एंड जो मल्टी कार्पुलरी एपोकार्पस कंडीशन है उसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। अब जो है ओव्यूल, उसकी जो है नंबर वो ओवरी में भी वेरी कर सकता है। जो वीट है उसमें केवल एक ओव्यूल होता है एक ओवरी में। ठीक है। वीट भी है उसका, पैडी एक एग्जाम्पल है, मैंगो भी एक एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा एक पूरे मैंगो के फ्रूट में एक बीज होता है, यानी एक ओव्यूल है उस ओवरी में। एंड पपाया एंड जो वाटरमेलन है वो एग्जाम्पल है मेनी ओव्यूल इन वन ओवरी। ओके। नाउ पिस्टल का पार्ट्स देखते हैं कितने होते हैं। हमने देखे हुए हैं इसके पार्ट्स जो हैं वो तीन है। एक है स्टिग्मा जो कि रिसीव करता है पॉलन को, और जो स्टाइल है वहां से पॉलन ट्यूब जो है मूव करती है टुवर्ड द ओव्यूल। ओव्यूल इज इन द ओवरी। नेक्स्ट इज मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम में जो है ओव्यूल अराइज करता है फ्रॉम प्लेसेंटा, एंड जहां पे प्लेसेंटा से अराइज करता है ओव्यूल उस वाली पोजीशन को हम बोलते हैं फोनिकल। ठीक। अब ये वेरियस पार्ट्स देख लेते हैं हम मेगास्पोरेंजियम के क्या हैं। उसमें जहाँ पे ओव्यूल एंड आपका फिनिकल जो है जिनका जंक्शन है उसे हम बोलते हैं हाइलम। एंड इनके अराउंड जो है दो प्रोटेक्टिव लेयर हैं, एक है आउटर इंटीगुमेंट एंड इनर इंटीगुमेंट। एज आई सेड अर्लियर इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट इज दिस इज न्यूसेलस। न्यूसेलस जो है अबंडेंट फूड रिजर्व जो है वो कैरी करता है, एंड इट नॉरिशेस द एम्ब्रियो सैक। एंड एम्ब्रियो सैक आपको मालूम है कि इसमें एग एपरेटस रहता है। जो आपका माइक्रोपाइल है इट इज ए स्मॉल ओपनिंग जहां से कि पॉलन ट्यूब एंटर करेगी। ठीक है। ये वाली जो एंड होता है इस पर इंटीगुमेंट्स नहीं होती हैं, एंड दिस वन इज द कलाजल एंड यहाँ पे ये बेसल पार्ट है, एंड इट इज द प्लेस वेयर द इंटीगुमेंट ओरिजिनेट। अब मेगास्पोरोजेनेसिस यानी मेगास्पोर की डेवलपमेंट जो है वो पढ़ लेते हैं।
ये जो है मेगास्पोर की डेवलपमेंट जो है वो मेगास्पोर मदर सेल से होगी। मेगास्पोर मदर सेल जो है वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड करेंगे एंड बनाएंगे 4 मेगास्पोर्स। आपने जब माइक्रोस्पोर मदर सेल का पढ़ा था उसमें भी हमने यही देखा था, माइक्रोस्पोर मदर सेल में भी जो मियोसिस होती है और जो है 4 जो है माइक्रोस्पोर बनते हैं, वैसे ही इसमें 4 मेगास्पोर बन रहे हैं। अब 4 मेगास्पोर में जो है एक जो है वो फंक्शन रहता है, बाकी डीजेनरेट हो जाते हैं। ये एक ट्विस्ट है इसमें। 3 जो आपके मेगास्पोर हैं दे आर डीजेनरेटेड एंड ओनली 1 रिमेन फंक्शनल। अब एक ही फंक्शनल रहता है जो कि फीमेल गैमेटोफाइट की तरह एक्ट करता है, तो इस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब जो न्यूक्लियस है, अब एक था पहले, अब वो डिवाइड करेगा माइटोटिकली और बनाएगा 2। इस स्टेज को हम कहते हैं 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। फिर ये फर्दर डिवाइड करता है, 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक हो जाता है, फिर वो डिवाइड करता है, फिर वो 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक हो जाता है। अब इनमें से जो 6 न्यूक्लियाई हैं उनके अराउंड सेल वॉल होती है, बाकी 2 के अराउंड सेल वॉल जो है वो नहीं बनती है। 3 जो हैं वो एग एपरेटस बनाते हैं, 2 सिनर्जिड और 1 एग, और बाकी 3 जो हैं वो जो अपने कलाजल एंड में चले जाते हैं और एंटीपोडल सेल बनाते हैं, ये 3। और जो बाकी रिमेनिंग है 2 वो पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं जो कि सेंट्रल सेल में रहता है। अब जो अपने सिनर्जिड्स हैं, इन सिनर्जिड्स में जो है एक मास रहता है सेल का, थिकनिंग रहती है, सेलुलर थिकनिंग है, इसे हम बोलते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस। ये फिलिफॉर्म एपरेटस जो है ये बहुत सारे काम करती है। पहला काम तो क्या है इसका, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो सैक। दूसरा क्या है, ये पोलन ट्यूब को जो है डायरेक्शन देती है। हमने कीमोट्रोपिज्म पढ़ा है जिसमें कि केमिकल जो है रास्ता दिखाते हैं पोलन ट्यूब को टुवर्ड दी एग एपरेटस, तो सिनर्जिड में एंटर करता है इसके थ्रू ही पोलन ट्यूब। एक और फंक्शन है अपना फिलिफॉर्म एपरेटस का, कि एक शॉक ऑब्जर्वर की तरह एक्ट करता है जब पोलन ट्यूब एंटर करती है एम्ब्रियो सैक में। ओके, एंड विद दिस we end this part and we will be coming with the next part, that is the pollination, next time.